न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। इंडियन ऑर्थोपैडिक एसोसिएशन जिला इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर राजशेखर सेडमकर ने कहा कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में हर किसी को घायलों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और बिना पीछे देखे घायलों को अस्पताल पहुंचाना चाहिए, तभी दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाई जा सकती है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले यात्रियों की संख्या को भी कम किया जा सकता है। वह गुरुवार को शहर के मामनकेरे में ज्ञानसुधा विद्यालय में हड्डी और जोड़ दिवस के अवसर पर भारतीय ऑर्थोपैडिक एसोसिएशन और ज्ञानसुधा शिक्षण संस्थान द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के संरक्षण पर आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहे थे। सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण अधिकतर यात्रियों की जान जा रही है। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। इस मात्रा को कम करने के लिए यदि हमारे क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है तो हमें तुरंत घायलों की सहायता के लिए दौड़ना चाहिए। सबसे पहले 108 एम्बुलेंस को कॉल कर जानकारी दें। सबसे पहले व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए और घायल को सुरक्षित स्थान पर लिटाने के लिए 4 या 5 लोगों की मदद लेनी चाहिए। अधिकांश वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा किट होती है। यदि है तो आपको अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए इसमें से रुई निकालकर रक्तस्राव वाले स्थान पर रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो रुमाल से रक्तस्राव को रोका जा सकता है। यदि संभव हो तो पानी से साफ करें। उन्होंने कहा कि किसी भी कारण से पानी नहीं डालना चाहिए। ज्ञानसुधा शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णिमा जॉर्ज, उन्होंने कहा, जब हम देखते हैं कि रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई है तो हमें मानवता के नाते आगे बढ़कर घायलों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि आपको किसी भी कारण से मदद करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ज्ञानसुधा शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानसुधा विद्यालय के उप प्राचार्य मुनेश्वर लाखा, कल्पना आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के भारती तालुका के हुनकेरे ग्राम के जंगल में पिछले 5 महीनों से एक चीता घूमता नजर आया है, जिसको हाल ही में ग्राम के लोगों ने भी देखा है। जंगल के कुछ जंगली जानवरों और हिरणों पर हमला करने की सूचना भी मिली है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग द्वारा ग्रामवासियों को रात के समय घर से बाहर न निकलने और जंगल से लकड़ी लाने के लिए न जाने की सलाह दी गई है। वन विभाग इसको काबू करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। नमस्ते। ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಿಕೆರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊನ್ನಿಕೆರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ಈಗ ಚಿರತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಏನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಆ ಚಿರತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಚಿರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಜಿಂಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಹಂದಿ, ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಂಡನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿರತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಕಿಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈಗ ಜನರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಜನರಿಗೆ. ಈಗ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರು. ಮತ್ತು ಈಗ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಬೇಡ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಅವ್ರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾಯಿಗಳಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅದು ಈಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಲೇಡೀಸ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಥರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚಿರತೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಿರತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ಚಿರತೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇರುವ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲೋದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈವನ್ ನಾಯಿದು ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಈಗ ಏನು ಚಿರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾರಿಗೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲೋದು ಚಿರತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಏನೋದು ಅದರದ್ದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳದ್ದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಏನೋದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆದರ್ ಅದು ಚಿರತೆದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ದು ಇದೆಯಾ. ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಒನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಅದು ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಂದರೆ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರುಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಚಿರತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಚಿರತೆ ಈಗ ಹೊರಗೆ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 5 months ಬ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಚಿರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಆ ಬೋನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಕೂಡ ಅಗೈನ್ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಥರ ಕೇಜನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. बीदर यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चौरस्तों पर यातायात पुलिस बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वालों पर सख्ती से पेश आ रही है. इसके साथ ही पुलिस द्वारा हेलमेट पहनने पर जोर देने और जागरूकता पैदा की जा रही है. कैमरामैन संतोष का कवरेज. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297. शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है. शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है. यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है. अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए. याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल. यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है. फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए. एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403. बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य सरकार की गारंटी योजनाओं की आलोचना करने और यह कहने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा कि उनके पास विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है। सिद्धरामैया ने कहा कि वह गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण विकास के लिए धन नहीं होने की चिंता जताने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करते हैं, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह उनकी निजी राय है या गारंटी योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी का रुख है। यदि आप गारंटी योजनाओं का विरोध कर रहे हैं तो कृपया अपना रुख और अपनी पार्टी स्पष्ट करें। कर्नाटका में भाजपा नेताओं को इसका खुलकर विरोध करने का निर्देश दे। हम गारंटी को मुख्य मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो कृपया घोषणा करें। सीएम ने कहा, कर्नाटका में भाजपा नेता सरकार से गारंटी लागू करने का आग्रह कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने घोषणा की है कि जब तक सरकार अन्नभाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को अतिरिक्त चावल नहीं देती तब तक वह लड़ाई जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा और मोदी से सवाल किया, इस पर उनका क्या रुख है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटका के नेताओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी में 2 अलग अलग उच्च शक्ति बैठकें की और इसे बनाए रखने का संकल्प लिया है। सिद्धरामैया सरकार की स्वच्छ छवि और 10 मई के विधानसभा चुनाव की गति 2024 के लोकसभा चुनाव में 28 में से कम 20 सीटें जीतने के लिए। एआईसीसी महासचिव कर्नाटका प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और एक मंत्री को हर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया जाएगा और पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र और जिले में पार्टी कार्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सिद्धरामैया सरकार को अपनी स्वच्छ छवि बनाए रखनी चाहिए क्योंकि पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाकर भाजपा को हरा सकती है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर के आरोप झूठे हैं। बैठक में मंत्रियों समेत 37 आमंत्रितों के अपने अपने सुझाव दिए। कर्नाटका के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अरागा ज्ञानेंद्र ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की त्वचा के रंग पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी। यह कहते हुए कि खड़गे के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है। भाजपा नेता ने कहा, मुझे अन्यथा गलत नहीं समझना चाहिए। मैं कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के कार्यान्वयन के संबंध में वन मंत्री ईश्वर खंड्रे के बयान पर मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित कर रहा था, जो मलनाड क्षेत्र के लोगों के लिए मौत की सजा है। मैं वन मंत्री ईश्वर खंड्रे की आलोचना कर रहा था और गलती से यह बयान ले लिया। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। ज्ञानेंद्र ने कहा कि अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें भाजपा से निष्कासित करने की भी मांग करते हुए कहा, उन्हें मानसिक बीमारी का इलाज करने वाले अस्पताल में भेजा जाना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस ने कर्नाटक में पार्टी की अन्न भाग्य योजना को लागू करने में सभी प्रकार की बाधाएं पैदा करने में सस्ती राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, 10 किलो मुफ्त चावल अन्न भाग्य गारंटी को लागू करने में सभी प्रकार की बाधाएं पैदा करने में प्रधानमंत्री द्वारा निभाई गई सस्ती राजनीति जगजाहिर है। मोदी सरकार ने कर्नाटक सरकार द्वारा चावल खरीद के लिए एफसीआई के आदेश को रद्द कर दिया, जब वह 34 रुपए प्रति किलोग्राम का भुगतान करने के लिए तैयार थी, जबकि हर गुजरते साल एथेनॉल उत्पादन के लिए चावल की बिक्री 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर लगातार बढ़ रही थी। प्रधानमंत्री और भाजपा सांसदों को गरीबों के कल्याण पर अपनी शुद्ध राजनीति के लिए कर्नाटक के लोगों को जवाब देना होगा। कांग्रेस नेता ने यह टिप्पणी पार्टी नेता और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने बुधवार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीतियों और तैयारियों पर चर्चा करने के लिए कर्नाटक कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की। पार्टी ने कहा कि उसका लक्ष्य कर्नाटक में कम से कम 20 लोकसभा सीटें जीतने का होगा। बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनके डिप्टी और राज्य इकाई के प्रमुख डीके शिवकुमार के साथ साथ कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद रहे। नेताओं की बैठक 3 घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सुरजेवाला ने कहा, बैठक में कर्नाटक के 36 से अधिक नेता मौजूद थे, जिनमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनके उप मुख्यमंत्री और राज्य के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल थे। पूर्व मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र द्वारा एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी के विरोध में आज बीजापुर जिला कांग्रेस इकाई द्वारा प्रदर्शन कर निंदा व्यक्त की गई। प्रदर्शन शहर के अम्बेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी भी की। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता आदि उपस्थित रहे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। एक तरफ से हमें यहाँ अम्बेडकर सर्कल को हमारे खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 9 बार चुन गए, 2 बार एमपी। ऐसा कोई एक माजी गृह मंत्री अरगर जानंदा, उसे क्या अक्ल है क्या नहीं कि उन्हें बोलता है हमारे ईश्वर खंडरे साहब को, उनके कलर को बात करता है, क्या कलर ले को उन्हें क्या करने वाला है। ये बीजेपी पार्टी वाले को क्या अक्ल है क्या नहीं कि किसे भी क्या होना सो बोलते हैं, क्या उन्होंने अभी सरकार में ही समझे ही क्या है कि उन्हें गृह मंत्री से उतरे सो उसे है क्या नहीं मालूम है क्या नहीं कि उसे ये कौन से भी बातें बोलने से थोड़ा
मुंह को अच्छा संभाल को बात करना है। हमारे पार्टी वाले कौन दे, हमारे खरगे साहब कौन दे, ईश्वर खंडरे साहब कौन दे, किसी बात नहीं करना है। माजी गृह मंत्री को अक्ल नहीं है। और एक बार ये बीजेपी वाले हर एक बार क्या ना क्या उठाते हैं, सुनो उनको काम नहीं है। उन्होंने अब घर में बैठे उनको पब्लिक है, उन्होंने क्या ना क्या बोलने वाले थे। मई में विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में गुजरात राज्य दुग्ध सहकारी ब्रांड अमूल के प्रवेश और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF के नंदिनी ब्रांड पर इसके प्रभाव को लेकर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, जो इससे निकटता से जुड़ा हुआ है। कन्नड़िगांव की पहचान चुनाव के कुछ महीने बाद भी कांग्रेस और भाजपा अभी भी नंदिनी को लेकर झगड़ रही है। इस बार इसके घी या मक्खन को लेकर भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस शासित राज्य सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया और उस पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले प्रसिद्ध लड्डू बनाने के लिए नंदिनी ब्रांड के घी की आपूर्ति रोकने का भी आरोप लगाया। भक्तों के लिए अगले दिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दावा किया कि आपूर्ति वास्तव में 1.5 साल पहले निलंबित कर दी गई थी, जब भाजपा सत्ता में थी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।